मेघा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करें पक्ष हो या विपक्ष हो, आज एक ऐतिहासिक दिन है। 2029 तक जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस मौके पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है कलीम शेख जी। तो चलिए पूछते हैं उनसे उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। जी, राहुल गांधी से देखिए, मैं तो कोई कांग्रेसी हूँ नहीं, ना किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं तो जनता हूँ। लेकिन राहुल गांधी को अगर बात कर रही हैं तो उसको सदस्यता से कोई इतना ये नहीं है। राहुल गांधी ने खुद भी कहा है, और ना ही उसको कोई पद का लालच है। उन्होंने कहा है कि मैं देश की सेवा में अपनी लाइफ को ये कर दिया हूँ, समर्पित कर दिया हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब देश भी उसे समझ रहा है, राहुल गांधी को। और आपने देखा कि मेरे खुद के, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, बॉम्बे से। जब मेरे महाराष्ट्र में एंट्री हुई थी राहुल गांधी की, यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ में बैठने वाले लोग जो कि वोटर बीजेपी के पर वोट तक गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो छवि है देश के अंदर बहुत बड़ा है। और आपको एक एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ। हमने ये चीज़ मेरे एक दोस्त ने बताई थी कि वो कहीं गया था, जा रहा था, तो कहीं उसको पानी लेना था कुछ हाईवे पर, और कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने बोला भी कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था और ऐसा वगैरह, पानी मांगा, लोगों ने लाके दिया। आप एक बात बताइए, अभी दिल्ली से पंजाब चले जाइए, बीच में आप 10 घर में अगर कुछ पानी भी मांगती है तो लोग नाश्ता लेके आ जाएंगे राहुल गांधी के नाम पर। 10 में से 8 घर से ले आएंगे। लेकिन आप प्रधानमंत्री के नाम पर आप अगर 10 घर में से एक पानी मांगे तो 2 घर में मिलेगा। ये स्थिति राहुल गांधी बिटवीन नरेंद्र मोदी। ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेंगे। कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं जमीन पर रहता हूँ और मैं नेता नहीं हूँ, जनता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ ये रियल फैक्ट है। तो तमाम वीडियोस हमने आपकी देखी है, आप कह रहे हैं कि आप जनता है, आप किसी का समर्थन नहीं करते हैं। जी। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, मेहमानों से भी बात की है। जो कांग्रेस के समर्थक है वो खुले तौर पे कहते क्यों नहीं है कि हम कांग्रेस के समर्थक? क्योंकि अगर हम बात करें अंधभक्तों की तो वो तो शरेआम कहते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मैं कांग्रेसी होता तो छाती ठोक कर कहता मैं कांग्रेसी हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं तो छोटा मोटा कलाकार हूँ, मुझे क्या जरूरत है पार्टी में जाने की, जबकि मुझे कभी चुनाव लड़ना भी नहीं। तो एक क्या है, हम जनता है, जब हम पर अत्याचार होता है ना तो हम सड़क पर ही आते हैं और चिल्लाते हैं। और कहाँ जाते हैं बताइए आप? नहीं, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जनता है वो 2014 के बाद से ही ऐसी है या पहले से ही ऐसी है? यानी मैं आप देखिए, 2014 से पहले हम जनता ने, देखिए आप एक पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम जनता किस आधार पर सरकार चुनते हैं। हम सरकारें जो है उनके मैनिफेस्टो पे चुनते हैं। ठीक है, 14 का मैनिफेस्टो क्या था मौजूदा सरकार की? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, महिला सुरक्षा की गारंटी, जैसे टीवी पर चलता था। महंगाई मुख्य मुद्दा बनाया इन्होंने। जो इनके गोदी एंकर है, गोदी मीडिया है, रात को 8 बजे बैठ के जैसे हम टीवी खोलते थे चालू हो जाता था, शकी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। तो अब हम वो जनता ढूंढ रहे हैं कि ये स्लोगन क्यों नहीं बज रहा है रात के 8 बजे। जैसे हम ऑफिस से आते थे, अपना बैग फेंका, सोफे पे बैठे तो टीवी खोल देते थे। 14 में टीवी ज्यादा चलता था, अब मोबाइल ज्यादा चलता है, तो टीवी खोल देते थे तो आता था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गई नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलते थे नहीं चलते थे, आज वो क्यों नहीं चलते? महंगाई तो इतना हो गया है कि बताइए आप, 2014 में जो दाल 55 रुपया था वो आज 110, 20, 30 रुपया बिक रहा है। नहीं बिक रहा है। जो तेल जो है खाने का 80 रुपया 90 रुपया लीटर होता था, आज वो 150 रुपया लीटर बिक रहा है, आपको पता होगा। जो नमक 12 रुपया 10 रुपए में मिलता था, आज नमक भी 28-29 रुपए में ये सरकार बिचवा रही है ना आपको? अभी टमाटर का देख लीजिए आपने, तो टमाटर का, तो ये सब चीजें जो है हम जनता पर डायरेक्टली प्रभाव करती डालती हैं, आपको पता है। क्योंकि हम जनता जो है
जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे 500 रुपया कमा के आए, 400 रुपया दिन भर की मजदूरी। और जनता हम करते क्या है, घर पे जैसे ही गए तो फटाफट कपड़ा हमें निकालने को डील करता है, तो हम अपना पैंट निकाल के हैंगर में टांग देते हैं। और सुबह जब काम पर लौटते हैं तो जेब जाने के टाइम जेब में हाथ डालते हैं, पैसा ही नहीं रहता। जो 400 कल का कमा के लाए वो भी खत्म। तो खत्म क्या, क्योंकि जो दूध 32 रुपया 33 रुपया मिलता था, आपको पता होगा, आज वो 66 रुपया 68 रुपया मिल रहा है। और सुबह चाय पाव दूध तो पहले जनता की लगती है, आपको भी लगती होगी, हम जनता को तो यही लगती है। हम तो बड़े लोग हैं नहीं कि ब्रेड में मक्खन मार के और ऑमलेट बना के खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जनता सुबह चाय बनाते हैं, जो मिडिल क्लास से नीचे लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, या उसके नीचे वाले हो, सुबह हम जैसे तैसे चाय बनाते हैं, टोस्ट पाव जो भी है उससे खा के निकलते हैं। पैसा नहीं रहता, महंगाई इतना बढ़ गया। आज गैस का रेट देखो, 414 415 रुपए में गैस मिलता था 14 में। ये मुद्दा बना के आए थे तो हमने चुन दिया था। अब 2019 में जब आए तो ये इमोशनल कार्ड खेल गए कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला देंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि देश की जनता ने उस समय भावुकता में दिया था। नहीं। आपको नहीं लगता 2024 से पहले कुछ ऐसा और कार्ड खेला जा सकता है? ना, अब ये कार्ड हम समझ चुके हैं जनता, क्योंकि अब ये जनता में आएंगे तो ये कहेंगे हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। मध्यम आवाम के आगे से थाली ही तो खींचा, बेटी बहन को ला करके सड़कों पे घसीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो ये भक्त भी हमारे पास नहीं आ सकते हैं, यही भक्त हमें आए थे और समझाए थे तो हम इनके कहने पर वोट किए थे जनता। अब ये भक्त हमसे नजर चुरा के भागते हैं, पता है आपको ये बात। चाय की दुकान पर जैसे बैठे देखेंगे भक्त और हम लोग पहुंचते तो वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है इतने शर्म से अब बेचारे शर्मा आते हैं। देखिए, आपकी तमाम बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन अभी आपने जो अंत में बात की उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि हमने भी तमाम जगहों पे हमने रिपोर्टिंग के लोगों से पूछा है, अभी भी लोग छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। और ये लोग कह रहे हैं सिर्फ मीडिया। एक बात आप नहीं समझ रही हैं, ये जो छाती पीट रहे हैं ना, ये छाती किस लिए पीट रहे हैं कि हम कहाँ आ गए। और लेकिन उन्होंने देखिए कोई 9-10 साल तक तलवे चाट लिया तो जबान घिस जाता है, तुरंत तो वो दिमाग में आएगा नहीं। तो ये उनको भी दर्द है और ये लोग भी फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी से महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करते हैं। हमें सब पता, हम भी जनता है और ये भी जनता है। हमारे बीच में बैठना उठना इनका, हमारे मोहल्ले में 1-2-4 अंधभक्त रहते हैं, तो अंधभक्त जो है ना वो बहुत कम बचे हैं। तो फिर यानी कि लोग डरते हैं, आप ये बात को हमारे देश में वोटर बोलता नहीं है, ये आपको पता है ना। और हम लोग जनता जो है र्यूमर पर वोट करते हैं, ये भी आपको पता है ना। लेकिन हमने आप सब देख लिया है ना, आज किसी भी गरीब के पास जाइए, औरतों से पूछिए, तुरंत गाली देगी सरकार को, मानती है नहीं। हमने तमाम लोगों से बात की थी, तो औरतें ही चेंज करेंगी सत्ता। हिमाचल में 50% औरतों ने वोट किया था, यही हाल कर्नाटक का था और यही हाल देश के चुनाव में होगा। अंधभक्त की जो है घरों में से ही वोट जो है सरकार के खिलाफ जाएगा। तो आप अंधभक्त किन्हें कहते हैं? जो भाजपा के समर्थक हैं, बिना कारण के जो बिना कारण के होते हैं, जो जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बच्चों का भविष्य, जो है महंगाई और ये महिला सुरक्षा असुरक्षा, इससे कोई लेना देना नहीं हो, वो अंधभक्त है। जी, मैं आज की बात करूं, आज जो हुआ, आज मैंने भी जब खबर पढ़ी, खबर देखी, तो अगर मैं इंडिविजुअल तौर पर भी बोलूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी काफी झंझोर कर रख दी खबर कि 2029 तक जो है राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी। अब आप बताइए मुझे कि 56 इंच का सीना डर चुका है राहुल गांधी से। 56 इंच का सीना है और देश के को बेच के जीना है, ये हम जनता समझ चुके हैं। इसीलिए जब हम जनता समझ चुके हैं, इसीलिए 56 इंच का छूट रहा पसीना है। हाँ, तो ये जो हुआ है, इससे तो लोकतंत्र ही खतरे में है, क्योंकि विपक्ष का अगर चेहरा जो है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, अब राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द हो गई, यानी कि अब कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है। मैडम जी, इनकी खाट खड़ी हो गई है 24 में, और मैं बार बार अपने 2 लाइन के मैं थोड़ा लिखता रहता हूँ, उसके हिसाब से मैं बताता रहता हूँ
कि खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। आज हम युवा क्या चाहते हैं? युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। ये सोच रहे हैं कि मैं इस पार्टी के उस पार्टी के नेताओं को डरा करके ये अपने पास ले आ जाऊं। अब और खुद मन से बताते हैं कि मेरे पास 70,000 करोड़ की घोटाले की जो है चोरी की लिस्ट है, एक भी एनसीपी के नेताओं को मैं छोड़ूंगा नहीं। और नेक्स्ट डे उसी नेताओं को ले जा करके शपथ दिलवा रहे हैं। तो हम जनता तो बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हैं ना इनके खेल को। हमने तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बात की थी, मैं नाम लेने से परहेज करूंगी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को किसी महागठबंधन की आवश्यकता नहीं। क्या आप मानते हैं इस बात को? हो सकता है, क्योंकि जनता में जो आक्रोश होता है ना, तो फिर वो अपना वोट उठा के किसी को भी दे देती है। हाँ, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस अगर बाकी क्षेत्रीय पार्टी के साथ हम ये मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जो है को वोट ही नहीं देना चाहिए। जब नेशनल इशू हो तो नेशनल पार्टी को देना चाहिए, और जब जो क्षेत्रीय मुद्दा हो तो क्षेत्रीय पार्टियों को देखना चाहिए, पर नेशनल मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टी को नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने खुद बयान दिया था कि देश को साफ करने के लिए महागठबंधन हुआ है, फिर इसका तो समर्थन करना ही चाहिए। देखिए एक बात बताइए, अगर गठबंधन करना कोई बुरी बात तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप जिसका नाम ले रही है नरेंद्र मोदी जी का, तो इनकी भी पार्टी तो एनडीए कई दलों का दलदल है नहीं है? नहीं, मैं जानना चाहूंगी कि कलीम शेख जी महागठबंधन के समर्थन में है या वो सोचते हैं कि राहुल गांधी अकेले ही काफी? नहीं, इंडिविजुअल कोई नहीं लड़ सकता, सबको एक आना चाहिए। और आपको पता भी है, देखिए हम तो वो हिंदुस्तान ढूंढते हैं। आप सीधे सरल स्पष्ट भाषा में बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं कांग्रेस काफी है या महागठबंधन की आवश्यकता है? बस यही जानना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस काफी भी है, और अगर बाकी गठबंधन में लोग आते हैं तो अति उत्तम होना होगा। ये तो क्योंकि हम जनता चाहते हैं, नहीं सेफ नहीं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं। पर ये तो डिप्लोमेटिक नहीं है, क्योंकि हम जनता है। हम ये चाहते हैं कि ये सत्ता ना रहे, क्योंकि ये सत्ता ने हम जनता को रोज तिल तिल मार रही है। तो आप शासन विरोधी हैं, शासक विरोधी हैं? शासन विरोधी नहीं है, शासक विरोधी है। जो इस समय जो शासक है वो जनता का नहीं है, वो कॉर्पोरेट का है, ये बात है। तो ये जो सदस्यता रद्द हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि ये षड्यंत्र लग रहा है हम जनता को भी। हाँ, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी। देखिए एक बात बताइए, प्रधानमंत्री तो सीधा सीधा जनता का मजाक उड़ा दिए थे नोटबंदी में। वो कहीं गए थे विदेश में और ऐसा ताली पीटा था, शादी है पैसे नहीं है, ये कहा था ना। तो हम जनता का मजाक नहीं उड़ाया था। हाँ, तो क्या करें, हम जनता भी प्रधानमंत्री पे केस करें, प्रधानमंत्री का सदस्यता ले लें? ऐसा तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल षड्यंत्र है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर क्या कहेंगे आप? मैं राहुल गांधी के, देखिए मैं राहुल गांधी को का समर्थक नहीं हूँ, और न मैं उनकी बयानों को बात कर रहा हूँ। मैं एक जो बात विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री यही दिल्ली के इलेक्शन में 49 गाली गिनवाए थे ना, वो गाली मैं बताऊंगा तो मुझे शर्म आता है, खुद मन से गिनवाया था। उसके बाद 91 गाली गिनवाए थे, फिर 2.5 किलो वजन भी कर लिया था। हाँ, किया था ना, किस लिए? सिंपैथी पाने के लिए जनता का। हाँ, तो और राहुल गांधी तो इस तरह का कोई बात नहीं किया। तो हम जनता दोनों में आकलन करेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे? जब बयान दिया गया राहुल गांधी द्वारा तभी तो जो है वो मुकदमा या सदस्यता रद्द की गई। अगर बयान नहीं दिया जाता और फिर कुछ होता तब हम षड्यंत्र कह सकते थे। अभी तो राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ चूक है, इस बात को मानते हैं कि? इस बात को आप मानती हैं कि नहीं? गांधी सरनेम पर कितनी टिप्पणियां अभद्र की गई है इन्हीं लोग के द्वारा। जो प्रश्न पूछा जाता है तो काउंटर बैक में ये क्यों आता है कि उन्होंने भी किया? आप पहले राहुल गांधी ने जो कहा है आप उसका समर्थन करते हैं, आप उसके विपक्ष में? नहीं, मैं समर्थन की बात नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन हम जनता देखते हैं ना, या दोनों की गलती देखते हैं, देखेंगे कि नहीं नहीं, देखेंगे? मैं तो ये स्वीकार कर रही हूँ कि भाजपा में भी जो मोदी जी है, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बातें बोली, ये भाजपा के तमाम मंत्रियों अब ने भी राहुल बात को बोली। पप्पू का आता था, तो मानहानि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी ने नहीं कर रहा नहीं कर रहा है तो किस नहीं तरह कर से? रहा है, तो हम क्या कहें? हम तो कोई राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, तो राहुल गांधी भी जाना चाहिए। तो राहुल गांधी अब क्यों नहीं जा रहे, उनको क्या पता, हम क्या बोले उस पर। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अभद्रता नहीं होना चाहिए राजनीति में। आज देखिए ना क्या क्या किस तरह की भाषा की आप राहुल गांधी जी के बयान पर बोलिए, सिर्फ वही। राहुल गांधी कभी अभद्र भाषा यूज नहीं करता। उन्होंने जो मोदी सर ने वाला ये गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। बस यही सुनना चाहते थे, आप समर्थन नहीं करते? नहीं करता जी। तो अभी जैसे मैंने खुद ही बताया कि भाजपा के भी तमाम नेता जो इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, तो आपको लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इनकी इससे इस दो तरह जो टर्म तक भाषा, सदस्यता रद्द कर देखिए ना, इनका एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको नाम लेने का जरूरत नहीं, जो कहता है कि गोबर कोई नूर से भी कीमती होता है, तो वो कहता है मुल्ला बैठ जा, ए फलाने बैठ जा। इस तरह का भाषा का स्तर गिरना चाहिए एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का। आप बताइए, एक पत्रकार है, बिल्कुल नहीं, और वहाँ पर पत्रकार बैठ करके कुछ बोलता नहीं है, तो हम क्या कहें इन गोदी एंकरों को? बताइए। सब मीडिया एक प्रकार का नहीं होता ना सर। हाँ, तो इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना कि देख, जब तक तू छाले जाएंगे तो मीडिया भी दौड़ाए जाएंगे 24 में। तो मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? आपके तमाम वीडियोस देखे आप मीडिया वालों पे ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, देखिए, हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। अगर मीडिया हिंदू मुस्लिम ना करती तो हमारे देश में ये माहौल, समाज में उन्माद ना फैलता ना। मानती है नहीं मानती? अब तमाम मीडिया तो इसीलिए मैं करते हैं, ये तमाम मीडिया नहीं, जो मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है, मेरा बात समझिए, मैं कविता के माध्यम से बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मकारी को पहचानते हैं, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। मतलब जनता की तरफ से हिंदू मुस्लिम का कैमरा हटा लो और हमें चैन से सोने दो, चैन से जिंदा रहने दो, क्योंकि हम समाज में हमारे इस तरह का भावना नहीं है, क्यों हमें लड़ाना?